नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी युक्ति बता रही हूँ जो शायद सबके लिए यूज़फुल रहने वाली है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य या शुभ कार्य होने वाला है और शुभ कार्य में विवाह हो सकता है, मुंडन हो सकता है और सगाई हो सकती है। बहुत से शुभ कार्य जिनको आप बहुप्रतीक्षित थे और आप संपन्न करना चाह रहे हैं। आपको शायद ये सबको मालूम होगा कि गणेश जी की उपासना सर्वप्रथम मानी जाती है। हमारे जो देवी देवता हैं उसमें मतलब सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान मिला है गणेश जी को। तो उन्हीं की जो बताने वाली हूँ उन्हीं के मतलब रिलेट कर उन्हीं से संबंधित है ये। अगर आपके घर में कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य होने वाला है, आपको ये थोड़ा सा मन में होता है। वैसे ज़्यादातर जब कोई बड़े कार्य संपन्न हो रहे होते हैं तो डर रहता है, एक अनजाना डर रहता है कहीं कुछ में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किसी भी तरह से जो भी कार्य है सब अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। उस संपन्नता को अगर आप चाहते हैं और सही में अगर ऐसा लग रहा है कि आपको डर लग रहा है, तो उसको दूर करने के लिए आपको एक जो वहम होता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपका जो दिन फिक्स हो गया है, जिस दिन मांगलिक कार्य शुरू होना है या जिस दिन मांगलिक कार्य होना है, उसके एक दिन पहले आपको गणेश जी के सामने घी का दीपक जला के और दूर्वा जो है वो चढ़ा देना है उस दिन। और उसी दिन जो है किसी को, एक निर्धन व्यक्ति को खाना खिला देना है और बस उसके बाद फिर उनसे प्रार्थना करना है कि जो मैं काम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ निर्विघ्न हो जाए, क्योंकि इनको विघ्नहर्ता माना जाता है। इसलिए दूर्वा की माला अर्पित करें। अगर माला बनाते हैं तो ठीक है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि उतनी दूर्वा उपलब्ध नहीं होती, तो केवल दूर्वा चढ़ा के ही अपनी प्रार्थना करके और निर्विघ्न कार्य संपन्न होने की उनसे प्रार्थना करें। और खाना खिलाने में सात्विकता हमेशा ज़रूरी होती है। कोई भी ऐसे खाना नहीं खिलाना है जो कि लहसुन प्याज या इस तरह से मतलब ऐसा हो कि जो सात्विक ना हो, तो उसको खाना खिला के और फिर जब आपका कार्य संपन्न हो जाए तो वो दूर्वा जो आपने रखी थी उसको, या तो आप अगर पानी प्रदूषित होता है तो पानी में बिल्कुल नहीं बहाएं उसको, फिर किसी जगह मतलब मिट्टी में उसको डाल दें, गड्ढा खोद के। क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारी अगर ऐसी चीज़ें पानी में प्रवाहित की जाए तो पानी का भी जो है वो मतलब दूषित हो सकता है। पानी के रखरखाव भी बहुत आवश्यक होता है। पृथ्वी को जहाँ तक है कम से कम उसको कष्ट देना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका भुगतान ये करना पड़ेगा। तो ये करके देखिए, मैंने देखा है कई बार। पहले जहाँ तक है मेरे याद है मेरे को कि जब भी कोई घर में शादी या कोई मांगलिक कार्य होता था तो प्रथम पूजक जो है वो गणेश जी ही माने जाते थे। तो आज भी वही परिपाटी अगर आप अपनाते हैं तो आपके जो भी कार्य हैं सब कुछ निर्विघ्न निश्चित रूप से होंगे और गणेश जी की कृपा से हर कार्य जो है वो उसमें सफलता भी मिलती है। तो अकेले ये मांगलिक कार्य नहीं, अगर कोई और कार्य भी आपको करना है तो उनसे प्रार्थना कीजिए, आपकी निर्विघ्नता से ये कार्य संपन्न होगा। ये करके देखिए और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। धन्यवाद।